तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और मुझे लगता है कि जिस खूबसूरती के साथ आपने एग्जाम में पॉजिटिविटी दिखाई और एग्जाम को बेहतर तरीके से खत्म किया है, तो मुझे लगता है कि ये खात्मा नहीं है किसी एग्जाम का, बल्कि शुरुआत है आपकी सफलता का। और शुरुआत जब सफलता की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन एयरफोर्स के फेज 2 के वर्जन में। बच्चों का लगातार प्रश्न बन रहा था, सर इस फेज को तो हमने बेहतरीन कर दिया, फेज 1 में हमने रिटन एग्जाम में सर कमाल कर दिया, अब सर हम फेज 2 में किसी भी तरह का रिस्क नहीं चाहते हैं, एक बेहतर ऑथेंटिक और सिस्टमैटिक प्रिपरेशन चाहते हैं सर, जिससे हम अपने 100% सफलता को सुनिश्चित कर सके और फाइनली बेलगाम कर्नाटका में अपनी हिस्सेदारी को दर्ज कर सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बिल्कुल आपके उस ऊर्जा को, उस कॉन्फिडेंस को और उस पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए मैं आ गया हूं और ऑब्वियसली आपके फेज 2 को लेकर के एक क्लैरिटी देने के लिए भी मैं आपके सामने आ गया हूं। जैसे ही फेज 2 की बात आती है तो सबसे पहले जहन में यही आया कि सर हमारा 18 को एग्जाम खत्म हुआ, 18 जुलाई को खत्म हुआ। सर आपको क्या लग रहा है कि फाइनली रिजल्ट्स कितने दिन में आ जाएंगे? तो बिल्कुल 30 डेज का एक मॉड्यूल होता है और 30 डेज के अंदर आपके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। उसके जस्ट 1-2 दिन के अंदर आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे और वो एडमिट कार्ड होंगे आपके फेज 2 के। तो बिल्कुल स्वागत करने के लिए तैयार होगा आपका 15 जो हमारे एयरफोर्स के सिलेक्शन सेंटर हैं, अलग अलग लोकेशंस पे आपको बुलाया जाएगा और फाइनली आपकी फेज 2 की जर्नी स्टार्ट होगी। इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर सेगमेंट जो फेज 2 के लिए महत्वपूर्ण है, एक एक को बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताने की कोशिश करो। और ये जब कारवां शुरू हो चुका है तो लगातार सौरभ सर हर सेगमेंट आपके सामने लेके होंगे, क्योंकि जब फेज 2 की जर्नी शुरू होती है तो वहां सबसे पहला स्टेप आता है पीएफटी। और जब हम पीएफटी की बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, तो उस टेस्ट के अंतर्गत आने वाले, चाहे वो 1.6 किलोमीटर का रेस हो 6 and 30 मिनट में, चाहे आपके वो 10 पुशअप्स हो, चाहे आपके 10 सिटअप्स हो और चाहे आपके 20 स्क्वाट्स हो, सबका एक मायने रखता है। और इस स्टेज में सफलता के बाद ही आप अगले स्टेज के लिए प्रोसीड कर पाते हैं। और जैसे ही अगले स्टेज की बात आती है तो जहन में 2 चीजें आ जाती हैं, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। और जब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 की बात आती है तो जहन में आ जाता है आपके एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आपका बाइलिंगुअल सेगमेंट वहां पे होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने 45 क्वेश्चंस जनरेट किए जाएंगे और 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। कमाल का टाइम मैनेजमेंट, कमाल की फोकस, कमाल की सच्चाई और कमाल की प्रैक्टिस के बाद आप 30 मिनट में 45 आउट ऑफ 45 अटेम्प्ट करेंगे। इस क्लैरिटी के बाद बच्चों का एक भ्रम लगातार चल रहा है, क्या सर इस बार डीएफटी होने के चांसेस हैं? डायनेमिक फैक्टर टेस्ट, जिसको आप कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चन का एक विशेष टेस्ट 15 मिनट का ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के साथ अटैच किया गया। मैं ऐड कर देना चाहता हूं कि जब बच्चा अगले फेज की ओर बढ़ता है, दैट मीन एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 को हम देखते हैं तो बिल्कुल कई चीजें ऐड हो जाती हैं। आपका इंट्रोडक्शन भी आता है, आपका नरेशन भी आता है और आपका फाइनली ग्रुप डिस्कशन भी आता है। और हर स्टेप पे कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट क्रिएट करने का, एक परफॉर्मेंस पुट करने का, एक ओवरऑल अपने एटीट्यूड से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी परफॉर्मेंस से एक इंपैक्ट क्रिएट करने का आपको मौका मिलता है। और हर स्टेज पे कहीं ना कहीं बेटा आपको बेहतर होना है। इस जर्नी में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहा है ए स्पेसिफिक सेशन ऑन यूट्यूब, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल क्रमवार पीएफटी को लेकर हम गाइड करें और साथ ही साथ पूरे देश के इंडियन एयरफोर्स के जो फेज 2 की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं बेटा, ये समय फिर से एक बार घर पे बैठने का नहीं है। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस देश में सबसे पहली बार और सबसे पहले टाइम आपके लिए स्टार्ट कर रहा है 20 जुलाई से। इवन हमारा कैंपस ऑफलाइन का 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, बट 20 जुलाई से हम आपका बेटा ऑफलाइन कैंपस स्टार्ट कर रहे हैं जीडीएसआरटी स्पेशल सेशन के लिए, आपके फेज 2 के लिए, जहां हम आपकी पूरी फिजिकल प्रिपरेशन कराएंगे। 1.6 किलोमीटर की रेस, आपके पुशअप्स, आपके सिटअप्स और आपके स्क्वाट्स। पहले हम जबरदस्त प्रैक्टिस कराएंगे आपके एसआरटी और डीएफटी, क्योंकि हम कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। और एक बात बता दो बेटा, ये तैयारी ऑनलाइन खेलने से नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप पार्टिसिपेशन और ग्रुप रेस की बात आती है ना बेटा, तो आपको रियल ग्राउंड पे उतर करके रियल तरीके से प्रिपरेशन करने पे ही आप अपनी कहीं ना कहीं योग्यता और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। और इसके लिए देश में एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन मेजर कलसी क्लासेस आपका बिल्कुल खुले दिल से स्वागत करता है हमारे ऑफलाइन कैंपस प्रोग्राम में, जहां बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग के साथ, एसआरटी और डीएफटी प्रैक्टिस के साथ आपको प्रॉपर जीडी और इंट्रोडक्शन के सेशन कंटिन्यूअस हम कंडक्ट करेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने आत्मविश्वास को बेहतर बनाएंगे और एक ऐसी सटीक तैयारी लेंगे कि बिल्कुल फेज 2 में जिस दिन आपको मौका मिलेगा, दैट मीन अगस्त लास्ट से शेड्यूल हो जाएंगे बच्चों के, उसके समय जैसे ही मौका मिलेगा आप बिल्कुल कमाल का परफॉर्मेंस करके आएंगे हर स्टेप पे। क्योंकि आपको पता है बेटा कि बच्चे पीएफटी से भी बाहर होते हैं, बच्चे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 से भी बाहर होते हैं, बच्चे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 से भी बाहर होते हैं और फाइनली बच्चे मेडिकल से भी बाहर होते हैं, जिसको आप फेज 3 के रूप में देखते हैं। ग्रीन कार्ड के रूप में अलॉटमेंट हो जाता है और आपको डेट्स मिलती हैं अलग अलग जगह रिपोर्ट करके अपने मेडिकल को डन करने के लिए। तो उसके लिए भी घबराना नहीं, क्योंकि देश का इकलौता हेल्थ केयर सेंटर मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर जो आपको देता है
प्री मेडिकल, वो कहते हैं ना कि अगर री मेडिकल नहीं चाहिए तो प्री मेडिकल कराइए, और उसके लिए देश का एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर। बच्चा बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत, बहुत प्रयास, बहुत परिश्रम से आपने इस जंग को जीता है, इस लड़ाई को जीता है, अपनी तैयारी से, अपने फोकस से, अपने मेहनत से। अब अगले फेज के लिए बेटा कोई कसर नहीं होनी चाहिए, अगले फेज पे आपको जम के लगना है। और बीइंग अ मेजर कलसी क्लास हम आपको कह देना चाहते हैं कि हम हर फैक्टर पे काम करने के लिए तैयार हैं। और बता दूं, ये रिपोर्टिंग 5:30 AM की शुरू होती है और कमाल की खूबसूरत जर्नी शुरू होती है। पहुंचते के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके फिंगर वेरिफिकेशन हो जाएंगे, उसके बाद आपके सामने पूरा का पूरा जो है शेड्यूल शुरू होगा पीएफटी का। ये बहुत सारे बच्चे ये भी प्रश्न कर रहे होंगे कि क्या सर ये फैसिलिटी केवल ऑफलाइन पे अवेलेबल है? नहीं बेटा, हम 20 जुलाई से 20 जुलाई दिन मंगलवार से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम भी जीडीएसआरटी का। जो बच्चे पूरे देश से, अलग अलग राज्य से, मैं समझ सकता हूं आप आने में सक्षम नहीं है, उनके लिए भी हमने बेहतरीन व्यवस्था दे दी। ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए बेटा, और फटाफट इंटरैक्टिव सेशन के माध्यम से, कोई वन साइड नहीं होगा, आप सारे सामने होंगे और आपके एक्सपर्ट्स आपके सामने होंगे और आमने सामने बैठ के बेटा आपका जबरदस्त गाइडेंस होगा, जिससे कि आप अपना कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जीडी का, एसआरटी का, इंट्रोडक्शन का, हर चीज का रियल ग्राउंड पे बेहतर कर सके। और वो आपको इंटरैक्टिव सेशन के हम देने से माध्यम से करेंगे। और ऑफलाइन तो जबरदस्त तरीके से हम आपके लिए ओपन ही हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं बेटा कि हर फेज में आपको बेहतर बनना है। बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस वेरी सून आई एम कमिंग विद द एक्सपर्ट टीम। मैं पूरी की पूरी एक्सपर्ट टीम आपके सामने लेके आ रहा हूं, और उस टीम को लाने का बेटा केवल एक उद्देश्य है, जहां आप एयरफोर्स के ऑफिसर से उस बात को समझ पाएं, एक्सपर्ट से, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट से, करंट जीडी के एक्सपर्ट से, सबसे आप समझ पाएं। पूरा पैनल डिस्कशन होगा कि आखिर इसके लिए कैसे हम खुद पे बेहतर काम करें, जिससे हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो, हमारा कंटेंट अच्छा हो, और ओवरऑल क्या पर्सनैलिटी, ट्रेड्स और एसेट हमको डेवलप करने होंगे सर, जो हमारी सफलता में सबसे बड़ा कारण वहां पर बनेगा। इन सारे अनुभवों को लेकर बहुत जल्द हम आपके सामने पूरी पैनल की टीम लेके आ रहे हैं, जहां विंग कमांडर केपी ठाकुर सर हैं, कैप्टन एसके सर हैं, डॉक्टर गौरव अग्रवाल हैं, आईएमएस रेकमेंडेड श्रेयांश हैं, वी हैव अ टीम ऑफ मिस्टर दिवांशु जो कि आपको लगातार जीडीएसआरटी के लिए गाइड करते हैं, मिस्टर कुम जो आपको अक्सर गाइड करते रहे इस चीज को लेकर के। तो होल टीम सिट विद अस, पूरी की पूरी टीम हमारे साथ बैठेगी और हम एक प्रॉपर डिस्कशन के माध्यम से आपको गाइड करेंगे कि आखिर आपको आगे कैसे मेहनत करना है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 को क्रैश किया, फिर उसके बाद आप फाइनली एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में आए, जहां पे आपको प्रॉपर बिल्कुल एक सीट जैसे आप बैठते हैं आपको बांट दी जाती है, जिसके अंतर्गत पूरे जो है पैराग्राफ्स रहते हैं जिनको आपको स्टडी करना होता है। उसके लिए 2 से 5 मिनट का आपको समय मिलता है। उसके बाद आपको बेटा 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, जहां आप अपने इंट्रोडक्शन को देते हैं, और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन के आप जो स्क्रिप्ट आपको पढ़ने के लिए दी गई उसको भी उसी 1 मिनट में नरेट करने की कोशिश करते हैं, ये समझाने का कि आखिर इस टॉपिक में क्या क्या अहम है, क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, और क्या इसके प्रॉफिट एंड लॉस फैक्टर, उसको डिफाइन करने के बाद फाइनली जेंटलमैन 12 से 14 का जो आपका ग्रुप होता है उसको अलाउड कर दिया जाता है फॉर द डिस्कशन। और फिर डिस्कशन की जर्नी शुरू होती है, जहां पर बहुत सारे प्रोस्पेक्ट पे ऑब्वियसली जो हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स हों, क्योंकि ग्रुप 14 से 15 का हुआ, 12 से 14 का हुआ, उनमें कभी कभी 2 ऑफिसर्स भी हैं जो कि विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर या फ्लाइंग ऑफिसर रैंक के हैं, या फिर 3 ऑफिसर्स भी हो जाते हैं। वो बैठ करके टेक्निकली आपको वॉच करते हैं कि ड्यूरिंग द जीडी आप किस तरह के व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी को वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं खुला इन्विटेशन पूरे देश के एयरफोर्स एस्पिरेंट को देना चाहता हूं, बेटा बिल्कुल भटकाव नहीं होना चाहिए। आपको एक ऐसी एकेडमी का हिस्सा बनना है, ऐसी जगह का हिस्सा बनना है जहां आपको प्रॉपर स्टेडियम में प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग दी जाए, फिजिकल एक्सपर्ट जो कि बिल्कुल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ही एक्सपर्ट हैं जो आपको गाइड करेंगे। आपको एक ऐसी एकेडमी को चुनना है जहां बेहतरीन जीडीएसआरटी की आपकी किताब बनाएगी। और मैं पूरे देश को कहना चाहता हूं कि एमकेसी पब्लिकेशन से बेस्ट बुक इन इंडिया फॉर द जीडीएसआरटी, जिसको लीजिए और पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर करने का कोशिश करिए। मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूं ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड से भी अप टू द मार्क करेगा। और सबसे कमाल की बात बेटा कि आज से आप जुड़ते हैं तो अगले 2 महीने तक भी, 2.5 महीने तक भी आप हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं, जब तक आपका फेज 2 डन ना हो जाए बेटा, तब तक की आप एलिजिबिलिटी यहां डन करते थे। कोई 14 दिन का, 28 दिन का प्रोग्राम नहीं है। चार्ज ये सच है कि 14 दिन के लगेंगे, बट वो एलिजिबिलिटी आपके 1 साल तक आपके पास होती है बेटा। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, बल्कि कहते हैं ना कि अब रियल जंग के मैदान में तुम्हें कूदना है बेटा, तो कहीं ना कहीं उस रियल जंग के मैदान में जाने का, उस बेलगाम कर्नाटका में जाने का जो रास्ता बनता है वो एमकेसी के ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के दम पर बनता है। तो बिल्कुल आप सब उसका हिस्सा बन के, उससे कनेक्ट होकर के प्रोसीजर को स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। तो वेलकम ऑल फ्रॉम 20 जुलाई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।